दोस्तों, सोचिए, एक तरफ महाबली हनुमान जिन्हें प्रभु श्री राम का वरदान है कि वो कलयुग के अंत तक अमर रहेंगे, और दूसरी तरफ वो महापापी जिसे भगवान श्री कृष्ण का श्राप मिला है कि वो कलयुग के अंत तक तड़पता रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में कुल 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही हिमालय के जंगलों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इतिहास में पहली बार वरदान और श्राप का आमना सामना हो गया है। मृत्यु इंसान का सबसे बड़ा डर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक योद्धा ऐसा है जिसके लिए अमर होना वरदान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भयानक श्राप है। 5000 साल, न कोई दोस्त, न नींद और न ही मौत, सिर्फ माथे पर एक गहरा घाव और कभी न खत्म होने वाला दर्द। मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। अब खबरें आ रही हैं कि अपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए अश्वत्थामा ने हनुमान जी को खोज लिया है। आखिर क्या हुआ जब शिव के ये दो अंश एक दूसरे से टकराए? क्या अश्वत्थामा को मुक्ति मिल गई, या फिर यह दुनिया के विनाश का की शुरुआत है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप वो सुनने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया। मध्य प्रदेश के एक मशहूर डॉक्टर ने अपनी डायरी में एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जिसने विज्ञान के होश उड़ा दिए थे। बात एक तूफानी रात की थी। डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर रहे थे, तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा एक करीब 7 से 8 फुट लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई पुराना घाव सा आज रहा हो। उस आदमी ने बिना कुछ बोले अपने माथे से कपड़ा हटाया। डॉक्टर कांप गए। उन्होंने देखा कि उस आदमी के माथे के ठीक बीच में एक गहरा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां से किसी ने मणि को खींचकर बाहर निकाला हो। खून ताजा था, लेकिन घाव सदियों पुराना लग रहा था। डॉक्टर ने दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाइयां लगाई, टांके लगाने की कोशिश की, लेकिन सुई मुद्दा गई। दवाइयां बेअसर हो गई। डॉक्टर ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यह घाव कैसा है? उस आदमी ने सिर्फ एक लाइन कही, यह घाव दवा से नहीं, सिर्फ वक्त से भरेगा। और मेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। अगले ही पल जब डॉक्टर पलटे, वो आदमी गायब था। बुजुर्ग कहते हैं कि वो और कोई नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, जो श्री कृष्ण के श्राप को आज भी अपने माथे पर ढो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 5000 साल तक छुपकर रहने वाले अश्वत्थामा अचानक 2026 में इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं? क्यों नर्मदा के तट पर और असीरगढ़ के किले में उनकी हलचल बढ़ा गई है? इसका जवाब छिपा है भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में। संत अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले ही लिख दिया था कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब इंसान इंसान को खाने लगेगा, तब सप्त चिरंजीवी अपनी गुप्त गुफाओं से बाहर निकलेंगे। अश्वत्थामा अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो मुक्ति चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस धरती पर सिर्फ एक ही शक्ति है जो उन्हें श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति दिला सकती है। वो शक्ति जो राम के युग से यहाँ बैठी है। वो शक्ति जो रुद्र का ही 11वां अवतार है। महाबली हनुमान। हिमालय के उस पार, जहाँ सैटेलाइट के सिग्नल भी मर जाते हैं, वहाँ एक अदृश्य नगरी है, गंधमादन पर्वत, जहाँ पर कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता है। वहाँ एक शिला पर नेत्र बंद करके पवन पुत्र हनुमान बैठे हैं श्री राम के ध्यान में। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना ज्यादा है कि वहाँ की बर्फ भी सोने की तरह चमकती है। लेकिन हनुमान जी वहां सो नहीं रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा? त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने उनसे कहा था, हनुमान, तुम्हें कलयुग के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि जब अधर्म सी अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब तुम्हें एक गुरु की भूमिका निभानी होगी।
हनुमान जी अपनी इंद्रियों से जान चुके हैं कि समय आ गया है, हवाओं का रुख बदल रहा है और उन्हें यह भी आभास हो चुका है कि एक भटका हुआ चिरंजीवी उनकी तरफ आ रहा है। कल्पना कीजिए, उस रात की जंगल में सन्नाटा था और इंद्रों ने चहकना बंद कर दिया था। अश्वत्थामा दर्द और गुस्से से भरे हुए गंधमादन की तलहटी तक पहुंच गए। उनकी आंखों में आग थी और माथे से खून टपक रहा था। तभी उन्हें सामने एक विशाल वानर रूपी आकृति दिखाई दी। वो आकृति जो पर्वत से भी विशाल लग रही थी। अश्वत्थामा ठिठक गए, उनके कदम रुक गए। जिस अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था, आज वो इस तेज के सामने एक बच्चे की तरह कांप रहे थे। यह आमना सामना दो चिरंजीवियों का नहीं, बल्कि अहंकार और समर्पण का था। अश्वत्थामा घुटनों के बल गिर पड़े। 5000 सालों का दर्द उनकी आंखों से आंसुओं बनकर बहने लगा। उन्होंने चीख कर पूछा, हे अंजनी पुत्र, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है? कृष्ण ने मुझे माफ नहीं किया, क्या आप भी मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे? कब तक जलूंगा मैं इस नरक की आग में? हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि पड़ते ही अश्वत्थामा की जलन, जो हजारों सालों से थी, पल भर के लिए शांत हो गई। हनुमान जी की गंभीर आवाज गूंजी, जिससे पहाड़ भी कंपित हो गए। उन्होंने कहा, उठो अश्वत्थामा, यह रोने का समय नहीं है। श्री कृष्ण का श्राप तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। अश्वत्थामा ने हैरान होकर देखा। हनुमान जी ने आगे कहा, सोचो, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं मिली? क्योंकि नियति को तुम्हारे क्रोध की आवश्यकता है, लेकिन इस बार अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। समय आ रहा है। 2026 तो बस एक दस्तक है। बहुत जल्द संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। मैं उन्हें शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तुम अश्वत्थामा उनकी सेना का नेतृत्व करोगे। दोस्तों, ये मिलन अश्वत्थामा की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत के लिए था। मतलब के पुराण बताते हैं कि कलयुग के अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा अपने 5000 सालों के युद्ध कौशल का इस्तेमाल कलि पुरुष के खिलाफ करेंगे। हनुमान जी ने उन्हें बता दिया है कि उनका वनवास अब खत्म होने वाला है। यही कारण है कि आजकल अश्वत्थामा की हलचल बढ़ गई है। वो अब चुप नहीं रहे, वो अब तैयार हो रहे हैं। 2026 में जो प्राकृतिक आपदाएं, जो युद्ध और जो महामारियां आप देख रहे हैं, आजकल कितनी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार, और यह दुनिया आज परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही, जिससे पता चलता है कि कलयुग का अंत निकट है। तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर हनुमान जी का हाथ हो, उसका कलयुग भी बाल बांका नहीं कर सकता। अश्वत्थामा और हनुमान जी का मिलन हमें एक ही संदेश देता है कि चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपको एक मकसद जरूर मिलता है और उसी मकसद से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बजरंगबली आज भी इस धरती पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखें, जय बजरंगबली। इस वीडियो को अपने हर सनातनी मित्र के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि धर्म की रक्षा के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।